अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो है एक नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी जो प्रिंटेड नेक डिज़ाइन है। इस पर कढ़ाई नहीं हुई हुई प्रिंट है ये सिर्फ। और इसकी हम देखते हैं कि हम इसके गले की जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखें, जो ये इसका नेक है ये यानी कि बना हुआ है, तो बराबर भी है, इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है। बाज़ जो कपड़े होते हैं उसके जो नेक हैं बहुत छोटे आते हैं, तो इस वजह से जो है इसका ये नेक बिल्कुल बना हुआ है। तो उसी की शेप में जो है मैंने इसको कट किया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये मैंने कितना कट किया है। 3 इंच चौड़ाई में और 7 इंच जो है वो लंबाई में है। तो इसका जो नेक है मैंने ये वाला कट किया है। नेक जो है वो मैं सिंपल रखूँगी, लेकिन मैं शर्ट में थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग दूँगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो पट्टी है ये इस फैब्रिक का ही बॉर्डर था साइड का शर्ट का। तो ये हम जो है इसकी डिज़ाइनिंग जो है हम इसके ऊपर करेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो इसमें से ये 2 डिज़ाइन है बारीक पट्टी वाले। हम दोनों में से देखते हैं कि कौन सा हम निकालते हैं जो हमें अच्छा लगे, या ये निकालेंगे और या ये निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए दूसरी पट्टी हमने फ़ोल्ड की हुई है, लेकिन मैं देखती हूँ कि दोनों में से जो अच्छा लगेगा मैं वो निकालूंगी दोनों में से। तो चलते हैं अब आगे और नेक को रेडी करते हैं। और ये पट्टी भी मैं जब रेडी करूँगी तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी पट्टी इसमें से निकालूँगी। यहाँ पे पहले हम नेक को जो है वो कर लेते हैं स्टिच पहले, और इसको फोल्ड करके इसको पहले रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको पहले स्टिच कर लिया है, और अब मैं इसको कट करके अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और बिल्कुल बारीक सिलाई में लगा लूँगी इसको बिठाने के लिए। आप चाहें तो ये सिलाई स्किप भी कर सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है आप लगाती हैं कि नहीं लगाती, लेकिन ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगी जो मैं लगा रही हूँ। तो बाद में अगर आप चाहें तो इसको खोल के तुरपाई तो खैर मैं भी करूँगी इस शर्ट की, क्योंकि मैं सिर्फ किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ, बाकी शर्ट को मैं तुरपाई करूँगी। नेक को देखो, ये इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन जाता है। तो अब हम जो है इसकी आगे जो डिज़ाइनिंग है हम वो करते हैं। तो जो पट्टियाँ हमने रेडी की थी वो पट्टी जो है मैंने इसके ऊपर स्टिच करनी है। तो यहाँ से मैं लंबाई इसकी ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैं जो है 12 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, और दूसरा निशान जो है वो मैं 15 पे लगाऊंगी। ये मैं दोनों साइड पे लगा लूँगी, एक ही साइड पे, उस साइड पे मैंने लगाया हुआ, इस साइड पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो अब चलते हैं, इसको ना इस तरीके की मदद से हम बिठा लेते हैं पहले, ताकि वो बिल्कुल जो पट्टी होगी हमारी इक्वल आएगी हम जब इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो ऊपर से जो है मैं वहाँ कंधे से इसको पकड़ूंगी, जहाँ पे हमारा गला जो अंदर से ख़त्म होता है उस जगह से मैं इसको पकड़कर पहले ये जो हमने 12 इंच पे निशान लगाया था पहले हम उसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे, और इस तरीके की मदद से हम इसकी जो क्रीज लाइन है ये हम बिठा देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब ये जो दूसरी है हम इसको भी इस तरीके से बिठा लेते हैं। तो हमने दोनों जो हैं सिलाइयाँ इस्त्री की मदद से बिठा ली हैं। अब हमने ये पट्टी रेडी करनी है। तो ये है हमारी पट्टी। तो पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब हम इसमें से एक डिज़ाइन निकालेंगे, यानी कि ये देखें एक डिज़ाइन को मैंने निकाल लिया। अब इसी को ही ऐसे मैं डबल फोल्ड करके
तो इसको निकाल दूँगी। तो ये जो हमारी पट्टी तैयार हुई है ये वाली हमें चाहिए, हम इसको रेडी करेंगे। बाकी भी इस तरीके से कर लिया है मैंने। तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया। अब हम जो है इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे। ये हमने निशान एक दफ़ा फिर मैंने डार्क कर लिए ताकि नज़र आए। हमने ये निशान जो है यहाँ तक ही रखने हैं। तो ये हमारी पट्टी जो है बन के रेडी हो गई थी। मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया था। तो इसके ऊपर हम इसको सिलाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इसके साथ मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी, टसल। तो टसल में जो है इस धागे के, ये जो धागा है हमारा, इस पट्टी में जो कलर है मैंने इस कलर का लिया है। आप चाहें तो ये गोल्डन कलर भी ले सकती हैं जो इसमें शो हो रहा है, तो ये भी ले सकती हैं जो भी। तो मैं आपको यहाँ पे टसल बनाना सिखाती हूँ। मैंने ये इस कलर में लिया, लेकिन ये जो है वो दूसरे धागे में जो रेशमी धागा होता है उसमें भी टसल जो है वो बनते हैं। तो मैंने जो है इसी के जो टसल है बनाए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने 3 उंगलियों में इसको बनाना है और फोल्ड ऐसे करते जाएं। और थोड़ा सा हमने धागे को इस तरीके से लिपेटना है। लिपेट के, और जो पिन होती है हम जो सर में लगाते हैं ना, उस तरीके से, तो आपने इस पिन को इसमें से गुजार देना। गुजार के आप उंगलियों में से इसको निकाल दें। निकाल के आपने इसका जो ऊपर वाला सिरा है सिर्फ इसको पकड़ना है। इसको पकड़ के जो नीचे हमारा धागा छोड़ा था हमने नलकी वाला, उसको आपने इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेना है। और थोड़ा सा यानी कि इसकी वो जो टसल सी बन जाती है, ये बना के आपने ऊपर 2 दफ़ा ऐसे घुमा के इसकी जो है गिरा को पक्का कर देना है। तो इससे आपका ये होगा पक्का करने से कि ये धागा और टसल आपकी खुलेगी नहीं। तो ये मैंने एक बनाना आपको सिखा दिया। नीचे से ये जो बंद था इसको भी हम कट कर लेते हैं और ये हमारा टसल बन गया। तो इस तरीके से मैं 4 टसल बनाऊंगी, 2 एक साइड पे लगाने और 2 दूसरी साइड पे लगाने। तो यहाँ पे मैंने देखें ये 4 टसल बना ली हैं, ये वाली। तो ये दोनों जो है हमने 2 इस साइड पे लगानी है इस पट्टी पे, और 2 उस साइड पे लगानी है। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हम इसको जो हमने लगाई थी, पट्टी बनाई थी, वो हम इसके ऊपर स्टिच करते हैं। तो हमने जो ये सिलाई लगाई इस्त्री की मदद से जो हमने निशान रखा हुआ है वो हमने इस पट्टी के दरमियान में लाना है, वो दरमियान में आना चाहिए। और अब एक साइड से सिलाई लगाएंगे और नीचे से फिर हम टसल को ज्वाइन करके, तो फिर जो दूसरी सिलाई है वो हम बाद में लगाएंगे। आपने वो जो निशान लगाया है उसके दरमियान में, इस पट्टी के दरमियान में वो निशान आना चाहिए। और ये 12 है, यहाँ तक हम इसको कट कर लेंगे। नीचे से हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। अच्छे से आपने बैठाना है ताकि इसके कोने भी फिनिशिंग के साथ बैठें यहाँ पे। तो हम कमीज़ को ऐसे फेर लेंगे अपनी साइड पे और नीचे हम इसके टसल रखेंगे। ये देखें, एक टसल हमने इसके नीचे इस तरीके से रखा। किस चीज़ की मदद से आप इसको ऐसे अंदर भी कर सकती हैं अगर मसला हो रहा है तो। और यहाँ पे जो कोना हमारा इस पट्टी का निकल रहा है वो भी आप इस तरीके से इसको अंदर करें और उसके ऊपर सिलाई लगाएं। तो बिल्कुल नीटनेस के साथ जो है ये हमारा जो पट्टी हम लगा रहे हैं ये लगेगी। तो ऐसे ही जो है हम बाकी पट्टियाँ जो हैं वो भी हम रेडी कर लेंगे। जैसे हमने ये लगाई है, देखिए कितनी सफाई के साथ ये पट्टी टसल लग गया है। बाकी भी हम रेडी करके तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। मैं बहुत ही आसान तरीके से हर एक स्टेप को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है और मेरा न्यू चैनल है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे खुशी होती है अगर आप जो है मुझे कमेंट्स में बताती हैं कि मेरे डिज़ाइन आपको कैसे लगते हैं। बुरे भी लगते हैं चाहे तो आप तब भी मुझे बताया करें। अगर अच्छे नहीं लगते तो फिर भी मुझे बताया करें, लेकिन कमेंट्स ज़रूर किया करें। कोई बात नहीं है, खैर है। अगर आज मैं बुरा करूँगी तो कल अच्छा ज़रूर करूँगी आपकी नज़र में, तो इससे मुझे कोई वो नहीं है।
तो बता दिया करें कि ये डिज़ाइन आपको कैसे लगे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें, आगे भी इसको प्रमोट करें। आपके हेल्प की ही ज़रूरत है मुझे भी, ताकि मेरा चैनल जल्दी से आगे ग्रो करे और मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके लिए लेके आऊँ। तो ये देखें, यहाँ पे जो है ये मैंने 2 पट्टियाँ लगा ली हैं, दोनों में मैंने टसल भी लगाया। तो कितने नीट तरीके से मैंने इसको जो है स्टिच किया। तो बाकी ये जो है मैं स्टिच करके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो है दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं, और जो इसकी फुल लुक है शर्ट की, तो वो मैं आपके साथ फिर अगली वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ तक मैं सिर्फ इसको मैं बैक के साथ स्टिच करके भी नहीं दिखा रही, तो सिर्फ मैं ये चीज़ आपको मैंने बनाना सिखा दी है। तो बाकी जो फुल सूट की वीडियो है वो मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।